नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ और साथ ही मध्य प्रदेश में भी छापेमारी चल रही है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये छापेमारी अल जोहर ट्रस्ट को लेकर हो रही है और रामपुर में आजम खान के घर और आजम के करीबी नसीर खान के घर पर छापेमारी चल रही है। नसीर खान चमरुआ से सपा के विधायक हैं और सीतापुर में भी आयकर विभाग की रेड चल रही है। सीतापुर में एमएफ जैदी के घर पर कई अहम दस्तावेज मिलने की खबर है, जिसकी जांच चल रही है। और लखनऊ में भी आजम की बहन के घर पर आईटी की टीम पहुंची थी और कैसरबाग के रिवर बैंक कॉलोनी में आजम की बहन का घर है। हालांकि बहन के घर पर ताला मिलने के बाद में आईटी की टीम बैरंग वापस लौट आई। सहारनपुर में आजम खान के सीए के घर पर भी छापा पड़ा। सीए के जी अग्रवाल के कंपनी पी गोपाल एंड कंपनी पर आईटी की रेड पड़ी है। सीए के जी अग्रवाल आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के पैनल्स के सदस्य भी थे और मेरठ में रिटायर्ड इंजीनियर जकी अहमद के घर पर आईटी की टीम पहुंची है। बताया जा रहा है कि जकी अहमद रामपुर में तैनात रहे हैं और गाजियाबाद में भी राजनारे इलाके में आईटी की रेड चालू है। बताया जा रहा है कि एकता कौशिक, जो कि जौहर ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं, उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। एकता कौशिक आजम खान के बेहद करीबी थी और जिस दौरान वो जेल में बंद थे उस दौरान उनसे मुलाकात करते हुए भी देखा गया। एमपी के विदिशा में भी आयकर विभाग का छापा जारी है। आजम खान के करीबी रहे मुनव्वर सलीम के परिजनों के यहां पर छापेमारी की जा रही है और रामपुर में आजम के घर पर भी आईटी की टीम पहुंची और रेड डाली गई। आजम के घर से पीएनबी के बैंक मैनेजर बाहर निकले। उन्होंने जानकारी दी कि कई जिलों में इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है। तो 21 ठिकानों पर आजम खान के करीबी, उनके यहां पर भी छापेमारी जारी है। हालांकि अभी तक छापेमारी में क्या कुछ मिला है टीम को, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब रेड चल रही है। देखिए, ये तो होना ही था। जो जिसने गलत किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी ही। और हम तो ये कहते हैं कि आजम तो ये कहते थे कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे क्या फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें क्यों परेशान होने की बात है? भाई, जब आप पाक साफ हैं तो क्यों चिंता करते हैं? इस हिसाब से 560 एकड़ की यूनिवर्सिटी है, उस हिसाब से इन्होंने जो उसकी वैल्यूएशन दिखाई है वो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि आजम ने खुद कई बार मंच पर ये कहा है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी वो खरबों की है। तो हम तो कहते हैं कि जो वो बात खुद नहीं बता पा रहे हैं, वो कम से कम वैल्यूएशन होने के बाद वो जनता के सामने आनी चाहिए और सच्चाई का पता पूरे देश को लगना चाहिए कि आजम के पास ये पैसा कहां से आया। रामपुर में आजम के घर आईटी की रेड जारी है। आजम के घर से पीएनबी के बैंक मैनेजर बाहर निकले। उन्होंने जानकारी दी कि कई जिलों में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। मुझे केवल एज अ विटनेस के लिए बुलाया गया था यहाँ पे, उसके लिए मैं आया था। मतलब किस तरह की विटनेस थी आपकी? असल में छापे में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की विटनेस की जरूरत होती है, इसलिए बुलाया। तो आप पीएनबी का रामपुर से ही बाहर से? मैं यहीं जेल रोड का पैसा मिला, इस बारे में हम लोगों को कोई आइडिया नहीं। आजम खान के ठिकानों और करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड को लेकर अलग अलग शहरों में मौजूद हमारे रिपोर्टर्स अपडेट ले रहे हैं और ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं, विशाल सक्सेना रामपुर से, निखिल अग्रवाल मेरठ से जुड़ गए हैं, संदीप मिश्रा हमारे साथ में सीतापुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं। ऋषभ मणि, क्या अपडेट लखनऊ से आपके पास? देखिए, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के गोलागंज इलाके में हूँ। यहाँ पर आजम खान का जो मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट था, उस वक्त 2015-16 में जो उसके उपाध्यक्ष होते थे मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, इनके आवास पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। अंदर करीब 4 अफसर बैठे हुए हैं जो ट्रस्ट के ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए तमाम कागजातों की छानबीन कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। ये भी बताया गया है कि अंदर तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसको कब्जे में ले लिया गया है, उनकी पड़ताल की जा रही है। कुछ लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनकी हार्ड डिस्क है, मोबाइल फ़ोन है और तमाम कागजात ऐसे हैं जिनको इनकम टैक्स के अफसरों ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी पड़ताल की
जा रही है। आरोप 2021 में ही इस ट्रस्ट के ऊपर लग रहा था। रामपुर से जो अब भाजपा के विधायक हो चुके हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने भी सीबीडीटी में इसकी शिकायत की थी और ये बताया था कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है उस वक्त अवैध तरीके से आजम खान ने तमाम रुपया कमाया है और डोनेशन के नाम पर अपने ट्रस्ट में उन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं, जिसका हिसाब किताब वो नहीं दे पाए हैं। उन्होंने कुछ पत्र भी भेजे थे जो सीबीडीटी के अफसरों को, उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि 2002 से लेकर के 2007 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आजम खान उसमें मंत्री थे और 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, आजम खान उस वक्त कैबिनेट मंत्री थे, कद्दावर मंत्री थे और उस दौरान जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर काफ़ी चंदा लिया गया। तो उस डोनेशन का सोर्स क्या था, वो किस तरह से आ रहा था, इन सभी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। ये भी कहा गया था आकाश सक्सेना की ओर से कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है उस दौरान इनको चंदा ज़्यादा मिलने लगता है। वो बताना ये चाह रहे थे कि उस दौरान अवैध तरीके से आजम खान के पास पैसा आता है, उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए चंदे के रूप में उसको लिया जाता है। तो इन सब की जांच होनी चाहिए। उन्होंने हालांकि अपने पत्र में ये बात भी कही है कि हवाला के जरिए भी पैसा आता है, विदेशों से भी पैसा आता है और ये जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ऋषभ मणि, ये वो सवाल है जो पिछले कई सालों से उठ रहे हैं, जिसको लेकर जांच की भी कई बार बात कही गई और साथ ही समाजवादी पार्टी के बाकी भी नेता रहे जिन पर सवाल उठे थे। विशाल सक्सेना हमारे साथ में रामपुर से जुड़े हुए हैं। विशाल, रामपुर को तो आजम खान का गढ़ कहा जाता है। रामपुर से क्या अपडेट है आपके पास में? क्या अभी भी वहां पर छापेमारी जारी है और क्या कुछ अपडेट मिल पाई है? क्या कुछ बड़े सबूत आईटी की टीम के हाथ लगे हैं क्या? देखिए, करीब 8 घंटे से ज्यादा हो गए आजम खान के घर पे अभी छापेमारी जारी है। पूर्व जो सपा के विधायक हैंगे समाजवादी पार्टी के चमरवा से नसीर खां, उनके यहाँ क्या कहते हैं छापेमारी जारी है और आजम खान के जो करीबी हैं, जो जौहर ट्रस्ट से रिलेटेड है, उनकी यहाँ वो छापेमारी जारी है। आजम खान का कभी वो दबदबा रहा है कि जब आजम खान लखनऊ से रामपुर आते थे तो कम से कम 500 आदमी जो था उनके साथ होता था। लेकिन आज मैं दिखा दूं जिस तरह से आजम खान आज मुश्किल में है और देखिए ये चंद लोग जो आजम खान के समर्थक है, ये चंद लोग आज आजम खान के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आजम खान की मुश्किल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अभी आईटी की रेड उन पे जारी है, तो आजम खान का वो दबदबा जो पहले चलता था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता आज कम होंगे, कार्यकर्ता आज मौके पे कम है। तो इसलिए आज तो कहीं ना कहीं अभी जांच जो है जारी है। अब जांच के बाद क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 8 घंटे से ज्यादा होगा, 8 घंटे से ज्यादा से जो है अभी आईटी समर्थक क्यों आजम खान के घर के बाहर पहुंचे हुए हैं? क्या ये समर्थन के लिए बाहर पहुंचे हुए हैं? अगर इनसे बातचीत हो सके तो बातचीत करने की भी एक बार कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए मैं जी क्या कहेंगे? कुछ नहीं निकलेगा जी, ये कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। देखिए ये ठीक है, आवाज आपकी पहुंच नहीं पा रही। मैं लौटूंगी आपके पास में। संदीप मिश्रा भी सीतापुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप, सीतापुर में कहां पर छापेमारी जारी है? क्या अपडेट सीतापुर से आपके पास? जी अमन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 घंटे का समय जो है बीत चुका है और अभी लगातार आईटी की रेड जारी हुई है। लगातार आईटी के अधिकारी जो हैं यहाँ पर अपनी रेड जारी किया और जो यहाँ पर जैदी है, एमएफ जैदी है, जो आजम खान के करीबी बताए जाते हैं, उनके कॉलेज में जो 3 कॉलेज हैं और अन्य ठिकाने हैं उस पर लगातार वो छापेमारी कर रहे हैं। हमने जैसा कि आपको सुबह पहले ही बताया था कि जो एमएफ जैदी का जो मयूर होटल है उसमें से कुछ दस्तावेज, अहम दस्तावेज मिले थे। उन दस्तावेजों को लेकर जो है अधिकारी ने उन दस्तावेजों को अपने कब्जे में किया था। कब्जे में लेने के बाद होटल के जो मैनेजर है उनको बुलाया गया था। लगातार उस होटल मैनेजर से आईटी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। अब आईटी की एक टीम जो है वो देखिए मयूर होटल से निकलकर जो इनका जो कॉलेज है रीजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उस मैनेजमेंट के अंदर भी एक आईटी की टीम जो है छापेमारी कर रही है। आप तस्वीरों में देख सके होंगे कि यही वो इंस्टीट्यूट है जहां पर जो है एमएफ जैदी और उनका पूरा परिवार भी यही रहता है। लगातार जो है आईटी की जो है रेड लगातार यहाँ पर चल रही है। एक इनका स्टेशन रोड पर भी, वहां पर जो पुराना विद्यालय है वहां पर भी आईटी की रेड चल रही है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एमएफ जैदी ने कम समय के अंदर अपना एक जो रसूख जो है, एक जिसको साम्राज्य बोलते हैं, उन्होंने कम समय में इतना बड़ा अपना साम्राज्य और रसूख इतना तैयार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं आईटी के आजम खान से जो संबंध है उसको लेकर आईटी के निशाने पर रहे थे। एक बात और सब सामने जाहिर आ रही है
कि जब आजम खां जब सीतापुर जेल के अंदर बंद थे तो वहां पर जो आजम खां के अंदर जो सुख सुविधा का जो ध्यान रखा जा रहा था वो MF जैदी के द्वारा ही अंदर सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो आजम खां जो सपा के कद्दावर नेता हैं तो उनके जो है वो आज इनसे MF जैदी से करीबी रिश्तेदार हैं। यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक एक बात और सामने निकल के आई है कि अभी IT के अधिकारी जो हैं समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है कद्दावर नेता आजम खां के जो और भी सहयोगी हैं जो समाजवादी पार्टी के जो MLC हैं वर्तमान में जो MLC हैं उनके घर पर भी IT के अधिकारी रेड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी लगातार 8 घंटे के बाद संदीप कुछ और भी नाम थे जिनका नाम अक्सर घोटालों के लिस्ट में आता रहा है, तो क्या उनके घर पर भी छापेमारी हो सकती है? क्या नाम अभी तक कुछ सामने आए हैं जिनके घर पर हम आने वाले दिनों में छापेमारी देख सकते हैं? जी अमन, बिल्कुल अभी लगातार जो सूत्र बता रहे हैं उसमें से अभी जो समाजवादी पार्टी के जो MLC हैं और पूर्व वक्फ बोर्ड के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनके घर पर भी संभवतः IT के अधिकारी जो है रेड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनकी आजम खां से जो है नजदीकी काफी बताया जाता है कि उनका संबंध जो है बिल्कुल पारिवारिक के घर जैसा है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आजम खां जब सीतापुर जेल के अंदर बंद थे उस समय MF जैदी के साथ साथ जो है तमाम नेता जो MLC जो है समाजवादी पार्टी के MLC है जासमीर अंसारी है वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन पूर्व चेयरमैन है जफर फारूकी, ऐसे तमाम ऐसे सीतापुर के कई नेता हैं जिनसे आजम खां की काफी बेहद नजदीकियां थी। जेल में बंद जिस समय सीतापुर जेल के अंदर आजम खां बंद थे उस समय इन्हीं के द्वारा जो आजम खां इन लोगों की इतनी करीबी थी कि जेल के अंदर जिन नेताओं को जिन आम आदमी को आजम खां से मिलना था इन्हीं लोगों के द्वारा जो है सूची बनाई जाती थी। वही लोग जिनकी इनकी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। लौटूंगी मैं आपके पास में। मेरठ से निखिल अग्रवाल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निखिल, अपडेट दीजिए, मेरठ में कौन कौन से ऐसे ठिकाने किन किन के यहाँ पर छापेमारी चल रही है और कितनी देर तक छापेमारी चल सकती है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, पिछले 8 घंटे से का दौर जारी है और जकी उर रहमान जो रिटायर्ड इंजीनियर है जल निगम विभाग से, और यहाँ पर अभी का ताजा अपडेट ये है कि ये जकीर रहमान का ऑफिस है और अभी इसमें से एक लैपटॉप निकालकर इनकम टैक्स की टीम ऊपर ले गई है। इसमें माना जा रहा है कि वो अहम दस्तावेज है जो जल निगम के तत्कालीन घोटालों से जुड़े हैं जिसके इनपुट पर इनकम टैक्स विभाग ने आज यहाँ पर रेड किया। आप देख सकते हैं यही वो दरवाजा है, यहीं से इनकम टैक्स की टीम ऊपर गई है और यहीं से घर खंगाला जा रहा है और RAF की टीम मौजूद है, RAF बल मौजूद है ताकि अगर कोई किसी से सख्ती से भी पूछताछ करनी है तो उसके लिए जवान मौजूद सहारा नहीं लिया गया है और पूरी तरह से ये ऑपरेशन जो है वो गोपनीय रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तालाबंद कर दिया गया है और इसी के ऊपर से यहाँ पर जकी अहमद और उनका परिवार रहता है। तमाम वो सबूत खंगाले जा रहे हैं कि जो उस समय जब वो रामपुर में जकी अहमद तैनात थे तो क्या नजदीकियां रही, किस किस काम में जकी अहमद और आजम खान साझेदार रहे और तमाम वो जो टेंडर थे, ठेके थे, कहां किस तरह से क्या घोटाला किया गया, तमाम वो रिकॉर्ड खंगाले भी जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कई लैपटॉप्स और हार्ड डिस्क यहां से बरामद की गई हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को बाहर से जो एक्सपर्ट हैं वो भी यहां पर बुलाए गए हैं ताकि सही तरीके से सही सबूतों को खंगाला जा सके। पिछले 8 घंटे से रेड का दौर जारी है। इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार बाहर निकलते हैं, जाते हैं, वहां से लैपटॉप लेते हैं, CCTV कैमरे खंगाले जाए कि कौन। बिल्कुल निखिल, जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की, एक बड़ी कह सकते हैं कि झटका ये पार्टी के लिए भी साबित हो सकता है। आप सभी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आप सभी से अपडेट लेंगे, पर फिलहाल सभी को तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। और यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सपा पर निशाना साधा है। अजय राय का कहना है कि उनकी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया और घोषी में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, जिससे कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बागेश्वर उपचुनाव में उम्मीदवार उतारा, जिससे कि कांग्रेस प्रत्याशी की हार हो गई। ये हम सब लोगों ने बड़ा मन करके, जैसे बार बार अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि कांग्रेस के लोग बड़ा मन करें, हम लोगों ने बड़ा मन करके उनका समर्थन किया, सहयोग किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात आपने कहा, मैं उसको कहना चाहूंगा, लेकिन यही उपचुनाव उत्तराखंड में बागेश्वर में हुआ, वहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हमारा बागेश्वर में चुनाव, हमारा वहां का बागेश्वर का प्रत्याशी 16 वोट से हार गया। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सोलंकी के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में मुकदमा दर्ज है, इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि
अभी कुछ मामलों में आरोप तय होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोलंकी के वकील की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा था कि वो भागेंगे नहीं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। गाजियाबाद में धुलाना के भाजपा विधायक धर्मेश तोमर के खिलाफ 1 करोड़ 8 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी कर दिया गया है। विधायक के भतीजे अंशु के खिलाफ भी आरसी जारी की गई है। बताया गया है कि धर्मेश तोमर ने पट्टी की सरकारी जमीन को अपने नाम पर कराकर NHAI से उसका मुआवजा भी ले लिया था और ये जमीन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में आ गई थी। कुछ दिन पहले ही लोगों ने गाजियाबाद के अफसरों को शिकायती पत्र देकर बताया था कि विधायक और उनकी भतीजी को जिस जमीन का मुआवजा दिया गया है वह सरकारी है। इस पर प्रशासन ने जांच कराई। इसमें साफ हो गया कि जमीन सरकारी है और इसके बाद मुआवजा निरस्त कर दिया गया। जमीन को फिर से ग्राम समाज की भूमि दर्ज कर दिया गया है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में पुरातत्व विभाग की टीम की खुदाई में मिले मंदिर के अवशेष और सनातन के प्रतीक चिन्ह की तस्वीर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी की है। मंदिर के अवशेष और सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्ह को रामलला के अस्थायी मंदिर के पास में श्रद्धालुओं के लिए रखा गया है ताकि वो उनके दर्शन कर सके। चंपत राय ने ट्विटर पर इन तस्वीरों को जारी करते हुए लिखा कि श्री राम जन्मभूमि पर खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, इनमें अनेकों मूर्तियां और स्तंभ शामिल हैं। 2002 में पुरातत्व विभाग के सर्वे के दरमियान राम जन्मभूमि परिसर की खुदाई में ये अवशेष मिले थे। इन्हीं पत्थरों के आधार पर रामलला के फैसले में अहम भूमिका निभाई थी। इन प्राचीन अवशेषों को रामलला के पास ही रखा गया है, जिनमें प्रमुख रूप से मंदिरों के अवशेष, आमलक मंदिर के चौखट, बाजू, भगवान के खंडित विग्रह, सनातन के प्रतीक चिन्ह, शंख, चक्र, गदा को सुरक्षित रखा गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने चंपत राय के ट्वीट पर पलटवार किया। उनका कहना है कि बीजेपी जनता को ध्यान से भटकाना चाहती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। चंपत राय जी वो ट्वीट करके जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहते हैं। जिस तरीके से घोसी की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, उस विधानसभा में जहां पसमंदा था, जहां पे राजभर समाज था, निषाद था, पिछड़े थे, दलित थे, अल्पसंख्यक थे, अगड़े थे, किसान थे, मजदूर थे, ये जो संदेश दिल्ली तक गया है, इससे भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो आपको बता दें कि चंपत राय की तरफ से ट्वीट किया गया था, जिसके बाद में फखरुल हसन की तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि जो राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में हो रहा है। और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ध्यान भटकाना चाहती है जनता का। और फखरुल हसन हमारे साथ में जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। फखरुल हसन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। ये हर कोई जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है, लेकिन अब इसमें बीजेपी जनता का ध्यान भटकाना कैसे चाहती है? देखिए, संपत राय जी पे एक जमीन से जुड़ी एक मामले का भी चल रही थी जांच। उस जांच का क्या हुआ ये आज तक किसी जनता को, देश की जनता को नहीं पता चलती है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो लगातार जनता का ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी उपचुनाव को जीता घोसी को। वो सीट थी जहां पे भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से कहती थी कि पसमंदा समाज हमारे साथ। सर, घोसी में बीजेपी की हार क्यों हुई है, इसको हर कोई जानता है। वहां पर जिस तरह से दल बदल की राजनीति हुई है, वो एक हार का बड़ा फैक्टर है। आप इससे जोड़कर क्यों देख रहे हैं? नहीं, आप दल बदल के फैक्टर को भारतीय जनता पार्टी कहती रहे कि दल बदल का फैक्टर है। वहां पे जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को स्वीकार नहीं किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पसमंदा समाज की बात कर रही थी, राजभर निषाद सबसे ज्यादा वहां था, दलित सबसे ज्यादा था,
मजदूर सबसे ज्यादा था, किसान सबसे ज्यादा था। तो जिस विधानसभा में सब कुछ हो, जिनकी बात भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से कर रही हो, और वो विधानसभा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो हताशा और निराशा होगी। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, कभी वो इंडिया और भारत की बात कर रही है, लेकिन अगर वो बात नहीं कर रही है तो उन मुद्दों की बात नहीं कर रही जो 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे। लेकिन फखरुल हसन जी, ये ट्वीट चंपत राय की तरफ से किया गया था, उसमें वो अवशेषों का जिक्र कर रहे हैं, आप इस पर कह रहे हैं कि बीजेपी ध्यान भटकाना चाहती है। जांच का क्या हुआ ये समाजवादी पार्टी पूछ रही है, उसका आज तक जवाब नहीं मिल रहा है। चंपत राय जी की जांच चल रही थी, उस जांच में क्या हुआ? अब सनातन धर्म के मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोग जिनका सनातन धर्म में विश्वास है, वो जानना चाहते हैं कि उस जांच का क्या हुआ। क्यों नहीं पता चल रहा है कि उस जमीन की उस जांच में क्या निकल के आया? आज तक किसी को नहीं पता है। और देखिए, देश की जनता वो सब जानती है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बन रहा है और वो आस्था का विषय है। वहां उसका राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में सब जाएंगे, जब जनवरी में उसका उद्घाटन होगा। समाजवादी पार्टी को उस पर कुछ भी नहीं। ठीक है सर, रामविलास वेदांती जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आज सुबह एक ट्वीट किया गया था चंपत राय की तरफ से, उस पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है राम मंदिर का जिक्र करके। इस पर आपका क्या कहना है? राम मंदिर संपूर्ण देश के लोगों के ऐतिहासिक धरोहर है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा का केंद्र है, जहां पर भगवान राम लला ने त्रेता में जन्म लिया था, और उस भूमि पर हमेशा कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। भगवान राम के जमाने के चिन्ह मिलते हैं, सोना मिलता है, चांदी मिलता है, हीरा मिलता है, मोती मिलता है। ये भगवान राम का खजाना है, राजा दशरथ का खजाना है, राजा रघु का खजाना है। वहाँ इतना ज्यादा खजाना है कि खोदा जाए तो कई अरब कई खरब की संपत्ति मिल सकती। ठीक है, इसलिए राम। लेकिन सर, विपक्षी पार्टियां बार बार ये आरोप लगाती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका क्रेडिट बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और बीजेपी के लोगों ने लग करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, तो बीजेपी को क्रेडिट क्यों नहीं मिलना चाहिए? ठीक है सर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही फखरुल हसन भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और चलिए, यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18।